Hello students, this is Simi Khan. Welcome to my YouTube channel Commerce Learning Point. So आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर बीकॉम बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स. सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका डीएससी पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर विच इज इशू ऑफ शेयर्स एंड फोरफीचर. सो लेट्स बिगिन. ऑलरेडी आपने ये चैप्टर बेटा पढ़ रखा है अपने 12th स्टैंडर्ड में. सो स्टार्ट करते हैं. तो हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे बेटा वो होगा सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, इशू ऑफ शेयर्स, कॉल्स इन एरियर, एडवांस, फोर फीचर, री इशू, प्रोराटा, इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश. हम कुछ टॉपिक्स आज की क्लास में कवर अप करेंगे, हम कुछ टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि शेयर कैपिटल एक्चुअल में होती क्या है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं शेयर कैपिटल से. ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होती है आपको तो ये बात पता ही होगा बेटा. कंपनी क्या करती है, मनी रेस करती है. मनी रेस किससे करती है बेटा, पब्लिक से करती है. ठीक है, मनी रेस किससे करती है, पब्लिक से करती है. तो जो पैसा कंपनी रेस करती है पब्लिक से उसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, शेयर कैपिटल. उसी को हम क्या बोल देते हैं, शेयर कैपिटल. ठीक है. अब मैम ये शेयर्स क्या होते हैं, शेयर कैपिटल का. ठीक है, शेयर कैपिटल की जो बेटा छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, शेयर्स कह देते हैं. उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, शेयर्स कह देते हैं. मान लो हमारी जो कैपिटल है वो कितने की है बेटा, टोटल कैपिटल जो है वो है 10 lakhs की. ठीक है, तो अब क्या हुआ है, ये क्या है बेटा, डिवाइडेड है. किसमें डिवाइडेड है बेटा, 1 lakh शेयर्स. 1 lakh शेयर्स में 1 lakh शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. मतलब एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 10 रुपए की है. और 1 लाख शेयर्स हैं, तो 1 लाख शेयर्स है 10 रुपए के हैं. दैट मीन्स टोटल कितना हो गया आपका, 10 lakhs, राइट. तो ये होता है बेटा एक्चुअल में हमारा शेयर कैपिटल और शेयर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, पढ़ लेते हैं. शेयर कैपिटल रेफर्स टू द मनी रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक. तो कंपनी क्या करती है बेटा, कैपिटल रेज करती, पैसा रेज करती है पब्लिक को शेयर इशू करके. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल हमें क्या दिखाता है बेटा, आपको ये पता है कि कंपनी जब इक्विटी शेयर्स इशू करती है तो जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं बेटा, ओनर्स बन जाते हैं. ये हमारा एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है. लॉन्ग टर्म आपको पता ही है बेटा, 12 मंथ से ज्यादा के लिए. ईच यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल को हम शेयर बोलते हैं जिनकी अपनी फेस वैल्यू होती है. लाइबिलिटी साइड शो होता है प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग. ठीक है, मतलब जितने आपके शेयर्स हैं उस कंपनी में उतने के प्रोपोर्शन के आप ओनर होंगे उस कंपनी में. तो ये सारी चीजें. अब आते हैं बेटा हम पूरे कॉन्सेप्ट में, मैं आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ समझा देती हूँ. देखिए, जो हमारे शेयर्स होते हैं बेटा, उनको हम इशू कर सकते हैं पब्लिक को एट पार पे या फिर एट प्रीमियम पे. एट पार पे या फिर एट प्रीमियम. ठीक है, अब एट पार और एट प्रीमियम का क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे ऑफ रुपीज 10 ईच. तो ये जो 10 ईच होता है बेसिकली बेटा, इसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू. क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू. मतलब कंपनी का जो एक शेयर है वो कितने रुपए का है बेटा, 10 रुपए का है. तो अब मान लो कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, 10 है. और कंपनी ने जो इशू किया है शेयर, जिसको हम बोलते हैं बेटा इशू प्राइस, वो भी कितने का है, 10 रुपए का ही है. तो हम बोलेंगे कि कंपनी ने शेयर्स जो इशू करे हैं वो किस पर करे हैं बेटा, एट पार पे की है. पर अगर कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपए है और जो इशू प्राइस है बेटा वो कितना है, 15 रुपीज है, तो एक्चुअल में कंपनी ने क्या करा है बेटा, शेयर इशू करा है एट प्रीमियम पे. और वो जो प्रीमियम का अमाउंट होगा वो कितना होगा बेटा, 5 रुपीज होगा. ठीक है, आ गई बात समझ. तो कंपनी क्या करती है बेटा, शेयर इशू कर सकती है एट पार पे और एट प्रीमियम पे. डिस्काउंट पे कंपनी को शेयर इशू करना अलाउड नहीं होता है एज पर कंपनीज एक्ट. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम. अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू के इक्वल होगा तो वो एट पार हो जाएगा. इशू प्राइस ज्यादा होगा फेस वैल्यू से तो वो क्या हो जाएगा बेटा, एट प्रीमियम हो जाएगा. राइट. उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेटा विच इज कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस. तो आइए आपको मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि बेसिकली ये क्या होता है. अब देखिए आप पूरा प्रोसीजर समझिएगा कि कैसे होता है.
आपको सारी चीजें यहीं पर ही समझ आ जाएंगी। देखिए, एक सेकंड। बेसिकली क्या होता है कि कंपनी को क्या चाहिए होता है बेटा, कंपनी को चलाने के लिए कंपनी को चाहिए होता है पैसा। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है बेटा, जाती है पब्लिक के पास। किसके पास जाती है बेटा, पब्लिक के पास। ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ी नहीं, बहुत खराब, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलो। कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, कंपनी जाती है बेटा लोगों के पास। ठीक है, कंपनी गई बेटा लोगों के पास, बोलती है कि हमें चाहिए पैसा। तो पब्लिक बोलती है कि ठीक है, हम आपको पैसा तो दे देंगे, बट इन रिटर्न आप हमें क्या दोगे। तो कंपनी बोलती है कि इन रिटर्न मैं आपको अपनी कंपनी के क्या दे दूंगा बेटा, शेयर्स दे दूंगा। बेसिकली मैं अपनी कंपनी की क्या कर रहा हूँ बेटा, आपको ओनरशिप दे रहा हूँ। अब देखो, अब बताओ मुझे, अगर कोई अच्छी मल्टीनेशनल, मान लो रिलायंस के शेयर अगर आपको मिलेंगे, ठीक है, रिलायंस के शेयर्स अगर आपको मिलेंगे, रिलायंस अंबानी जी कहेंगे कि भाई हम आपको अपनी कंपनी की ओनरशिप दे रहे हैं, तो आप तो खुशी खुशी उन्हें पैसा दे दोगे। तो पब्लिक क्या करती है बेटा, कंपनी को पैसा दे देती है, और कंपनी इन रिटर्न उन्हें क्या दे देती है, शेयर्स दे देती है। ठीक है, अब पब्लिक भी खुश, कंपनी भी खुश। पब्लिक खुश कि भाई हम तो ओनर बन गए, कंपनी को जो पैसा चाहिए था उन्हें वो मिल ही गया। ठीक है, आ गई बात समझ। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अब प्रोसीजर समझिए कि एक्चुअल में चीजें कैसे चलती है, यही समझाती हूँ। मान लीजिए कंपनी है और ये लोग हैं। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक एप्लीकेशन फॉर्म देती है इन लोगों को। ठीक है, यही समझिए। कंपनी क्या बोलती है कि जिन जिन को शेयर्स लेने हैं उन्हें हम एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं, आप लोग ये सारे फॉर्म भर दीजिए। पब्लिक क्या करती है बेटा, ये सारे फॉर्म फिल कर देती है। तो कंपनी बोलती है कि इस फॉर्म के साथ है ना, आप मुझे कितने रुपए दे देना, आप मुझे 2 रुपए दे देना। ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, जब ये एप्लीकेशन फॉर्म भरती है बेटा, तो इसके साथ 2 रुपए दे देती है। ये 2 रुपए है बेटा एक शेयर के लिए। मतलब अगर आपने एक शेयर खरीदा जिसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए है, तो उसमें से आपने कितने रुपए दिए हैं, अभी 2 रुपए दिए हैं, 8 रुपए अभी भी देने बाकी है। आ गई बात समझ, तो ये होता है। अब यहीं पर ये कॉन्सेप्ट समझो बेटा, कंपनी, मान लो कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए। तो कंपनी क्या करती है बेटा, या तो ये 10 रुपए लमसम में मंगवा लेती है। लमसम का क्या मतलब होता है बेटा, कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए में ही आपने, कंपनी ने लोगों से बोल दिया कि हमें 10 रुपए दे दो। वरना कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी ऐसी करती है, कंपनी बोलती है कि ये आप 10 रुपए एक साथ मत दो हमें, हमें ऐसा करो, पहले 2 रुपए दे देना, फिर 3 रुपए दे देना, फिर 2 रुपए दे देना, फिर 3 रुपए दे देना। मतलब ये कुछ भी हो सकता है। मान लो कंपनी ने बोल सकती है कि पहले 4 रुपए दे देना, 5 दे देना, फिर 1 दे देना। ये फिक्स्ड नहीं रहता, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, अब देखो, कंपनी ने क्या करा बेटा, पहले ये जो 2 रुपए थे, पहले ये जो 2 रुपए थे, ये 2 रुपए, ये 3 रुपए, ये 2 रुपए, और ये 3 रुपए, बेसिकली ये क्या है बेटा, ये फेस वैल्यू होती है। अब कंपनी ने ये 2 रुपए किसके साथ मंगवा लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मंगवा लिए, तो इसको बोलते हैं बेटा हम एप्लीकेशन मनी। क्या बोलते हैं बेटा, एप्लीकेशन मनी। ठीक है, क्या होता है, कंपनी ने एप्लीकेशन भर दी, इन लोगों ने कंपनी को 2 रुपए दे दिए पब्लिक ने। अब कंपनी क्या करती है बेटा, पब्लिक को शेयर्स अलॉट करती है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करती है कंपनी, पब्लिक से बोलती है कि लाओ भाई हमें 3 रुपए और दे दो। तो जब पब्लिक ये 3 रुपए और देती है, तो इस 3 रुपए को हम बोलते हैं बेटा अलॉटमेंट मनी। क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट मनी। मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ बेटा, कि अगर ट्वेल्थ का कुछ याद भी नहीं है तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो आप बस ये पूरी स्टोरी समझ लीजिएगा, आपको शेयर कैपिटल में कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। राइट, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, अलॉटमेंट मनी मिल गई। अब ये जो 2 रुपए हैं, कंपनी ने बोला, कंपनी की सेक्रेटरी जो होती है बेटा, कंपनी सेक्रेटरी जो होती है, वो क्या करती है बेटा, कॉल करती है। मान लो आप घर में बैठ के आराम से चाय पी रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी ने क्या करा, आपको कॉल किया कि सर जी आपके ना 2 रुपए अभी बाकी है देने के लिए। तो कंपनी सेक्रेटरी ने आपको कॉल किया, फर्स्ट टाइम कॉल किया, ठीक है, और आपसे कितने रुपए मांगे, 2 रुपए मांगे। तो बेसिकली ये जो 2 रुपए होते हैं ना बेटा, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी ने कितनी बार कॉल किया, एक बार, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट कॉल मनी। फिर कंपनी सेक्रेटरी सेकंड कॉल करती है आपको 1 महीने बाद, कि सर जी आपके 3 रुपए और बचे हैं अभी तो फिर आप दोबारा गए उनको देने के लिए, तो इसे क्या बोलेंगे बेटा, हम सेकंड कॉल मनी। ठीक है, आई होप बेटा ये आपको क्लियर होगा। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या हुआ है। कंपनी जब अपने शेयर्स मंगाती है बेटा,
शेयर्स का पैसा मंगवाती है तो वो क्या करती है, डिवाइड कर करके मंगा लेती है ताकि लोगों पे भी बर्डन ना पड़े और वो आराम से दे दें। तो कंपनी ने क्या करा, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगवा लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे और थर्ड सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इसको हम बोल देते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है बेटा, आ गई बात समझ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ बेटा, कुछ होते हैं लोग, अब कुछ लोग होते हैं ना, लोग तो बहुत होते हैं, कुछ क्या। ठीक है, अब क्या हुआ, हाँ यहाँ पे करते हैं। अब क्या हुआ ना बेटा, लोगों ने बोला एक इंसान था, मान लो राजू। ठीक है, किसी का नाम राजू हो बेटा तो फ्रेंड मत हो जाना। ठीक है, चलो। एक है इंसान बेटा जिसका नाम है राजू। अब राजू ने क्या करा, एप्लीकेशन मनी तो दे दी, अलॉटमेंट भी दे दी, बट जब कंपनी सेक्रेटरी ने कॉल किया फर्स्ट कॉल का तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये जो पैसा उसने नहीं दिया बेटा, उसको हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये जो है हमारा छुटकू, ये हमारा छुटकू चला के फिर हुआ सेकंड पर्सन। उसने क्या करा बेटा, एप्लीकेशन मनी दी और जब अलॉटमेंट की बात आई तो उसने मना कर दिया। फिर फर्स्ट कॉल की बात आई, उसने मना कर दिया। तो इन दोनों को भी हम क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा बड़कू बदमाश है, वो हमारा छुटकू बड़, और ये हमारा बड़कू। चलो ठीक है, स्पेलिंग का देखो। चलो, ये हमारा बड़कू है, ये हमारा छुटकू। ठीक है, अब क्या हुआ, एक इंसान, अच्छा इंसान, जिसने क्या करा बेटा, एप्लीकेशन मनी भी दी, अलॉटमेंट मनी भी दी, और जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो उसने बोला, नहीं अलॉटमेंट के टाइम पे उसने बोल दिया कि यार फर्स्ट कॉल पे तुम क्या मुझे कॉल करोगे, मैं ऐसा करता हूँ अपनी फर्स्ट कॉल की मनी जो है वो अलॉटमेंट के टाइम पे ही दे देता हूँ। तो जब किसी इंसान ने बेटा कॉल से, मतलब जो पैसा मांगा नहीं उससे ही पहले दे दिया, तो बताओ इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एडवांस। तो ये अच्छा आदमी था बेचारा, इसने कहा कि चलो बार बार कंपनी क्या मांगेगी, पैसा है तो दे ही देते हैं। तो इसने पैसा दे दिया। अब इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, विच इज कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। अगर कोई पैसा नहीं देता है बेटा तो उसे कॉल्स इन एरियर बोल देते हैं, और कोई पैसा एडवांस में दे देता है तो उसे कॉल्स इन एडवांस में देते हैं। आई होप यहाँ तक सबको समझ आया है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, आगे हमें बोला है, अब देखो आगे समझो, ये इस इंसान ने दोनों के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, जब इन दोनों ने ये पैसे नहीं दिए तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी कुछ एक्शन लेगी। कंपनी क्या करती है बेटा, इस इंसान के जो शेयर्स होते हैं उनको कैंसिल कर देती है। इसके जो शेयर्स होते हैं उन्हें क्या कर देती है बेटा? कैंसिल कर देती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कंपनी क्या ही करेगी, आपने तो पैसे ही नहीं दिए। तो कंपनी क्या करती है बेटा? शेयर्स कैंसिल कर देती है। इसी कैंसिलेशन को हम अकाउंटिंग टर्म में बोलते हैं बेटा शेयर फोरफीचर। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर फोरफीचर। बेसिकली आपने शेयर्स क्या कर लिए, उस इंसान के जब्त कर लिए, मतलब कैंसिल कर लिए, तो उसी को बोलते हैं बेटा हम शेयर फोरफीचर। आ गई बात समझ? चलो नेक्स्ट क्या होता है, अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए इस बड़कू के पास 1000 शेयर्स थे। ठीक है, तो कंपनी ने क्या करा, इससे पूरे के पूरे शेयर्स ले लिए। अब जब इसके पास पूरे के पूरे शेयर्स ले लिए तो कंपनी के पास 1000 शेयर्स आ गए। अब कंपनी क्या करती है बेटा, इन शेयर्स को फर्दर इशू कर देती है। क्या कर देती है बेटा? फर्दर इशू कर देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं री इशू ऑफ शेयर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? री इशू ऑफ शेयर। अब देखो ऑब्वियस सी बात है ना, कंपनी को तो बेटा पैसे चाहिए, अब उसने तो पैसे नहीं दिए तो कंपनी किसी और से तो लेगी। तो कंपनी क्या कर देती है बेटा? री इशू कर देती है इन शेयर्स को। अब वो किसी भी प्राइस पे कर सकती है, 10 पे कर दे, 9 पे कर दे, 8 पे कर दे, सो ऑन। ठीक है, अब ये जो री इशू शेयर्स होते हैं बेटा, वो एट पार पे भी हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, और एट डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि कंपनी जो शेयर्स री इशू करती है बेटा, वो डिस्काउंट पे भी कर सकती है। कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकती है, बट जो री इशू करती है वो डिस्काउंट पे कर सकती है। तो ये स्टार वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आ गई बात समझ? तो ये जो पूरा प्रोसीजर था बेटा वो हमारा शेयर कैपिटल का है। अब शेयर कैपिटल में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बस इस स्टोरी को याद रखना।
ठीक है? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हम कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।